राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर रखा और चुपचाप श्मशान की ओर बढ़ने लगे। बेताल ने एक नई कहानी सुनानी शुरू की। न्यायप्रिय राजा की परीक्षा। प्राचीन काल में उज्जैनी नगर में एक महान राजा राज्य करता था। वो न्यायप्रिय, दयालु और सत्यवादी था। उसकी प्रजा उसे बहुत प्रेम करती थी। वो हमेशा निष्पक्ष न्याय करता था और कभी किसी को अन्याय का शिकार नहीं होने देता था। एक दिन दरबार में दो व्यक्ति एक अनोखे विवाद को लेकर आए। उनके हाथ में एक सुंदर बालक था। दोनों ही पुरुष दावा कर रहे थे कि बालक उनका पुत्र है। राजा ने दोनों की बातें सुनी। पहले व्यक्ति ने कहा, "यह मेरा बेटा है, मैंने इसे जन्म दिया है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता।" दूसरे व्यक्ति ने कहा, "नहीं महाराज, ये मेरा पुत्र है, मैं इसे वर्षों से पाल रहा हूं। इसने पहली बार पिता कहकर मुझे ही पुकारा था।" राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। बालक तो छोटा था और समझ नहीं पा रहा था कि उसे किसके पास जाना चाहिए। राजा को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो किसका पुत्र है। राजा की बुद्धिमत्ता। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर सेनापति को आदेश दिया कि इस बालक के 2 टुकड़े कर दो और दोनों व्यक्तियों को आधा आधा बांट दो। ये सुनते ही पहला व्यक्ति जोर से चिल्लाया, "नहीं, ऐसा अन्याय मत करो। मैं अपने पुत्र को खोना नहीं चाहता, लेकिन मैं इसे मारता नहीं देख सकता। इसे दूसरे व्यक्ति को दे दो, लेकिन मेरे बेटे को मारो मत।" दूसरा व्यक्ति चुपचाप खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला। राजा विक्रमादित्य समझ गए कि असली पिता कौन है। उन्होंने बालक को पहले व्यक्ति को सौंप दिया और दूसरे व्यक्ति को दंड दिया। बेताल की पहेली। इतना कहकर बेताल रुका और विक्रम से पूछा, "राजा विक्रम, तुम बहुत बुद्धिमान हो। मुझे बताओ, राजा को कैसे पता चला कि पहला व्यक्ति ही असली पिता था?" विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, "यह बहुत सरल है। सच्चा माता पिता अपने बच्चे की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पहला व्यक्ति अपने पुत्र को बचाने के लिए उसे छोड़ने को भी तैयार था, लेकिन दूसरा व्यक्ति चुप था। इससे स्पष्ट था कि पहला व्यक्ति ही उसका असली पिता था।" बेताल ने हंसकर कहा, "ठीक उत्तर, लेकिन तुमने जवाब दिया, इसलिए मैं फिर से चला।" इतना कहकर वो उड़कर फिर पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को पकड़ने के लिए कदम बढ़ाए। शिक्षा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। जो वास्तव में प्यार करता है, वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता।